हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में, पर क्या होता है, इसका यूजेज के बारे में, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन आखिर में कैसे बना होता है और फाइनली जानेंगे इसका वर्किंग आखिर में इससे कैसे काम किया जाता है, आखिर में कैसे इसको सही से कोई भी ऑब्जेक्ट की यहाँ पे डायमेंशन को मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, स्टूडेंट चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हो सके चैनल पर आने के बाद वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आप समझते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख के बताइए सरल भाषा में, काफी अच्छी तरीका से देख सकते हैं। मैंने लिखी है क्या है कि वर्नियर कैलिपर एक प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा किसी जॉब या वर्कपीस का बाहरी व्यास, अंदरूनी व्यास और गहराई को मापा जाता है। मिस कहने का मतलब क्या है कि वर्नियर कैलिपर एक प्रकार का एक तरह का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे ये क्या काम करती है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वर्कपीस है, कोई जॉब है तो उसकी यहाँ पे व्यास को मेजरमेंट करने का बहुत ज़्यादा काम करती है ये। मीन्स एक तरह का जो डायमीटर होती है उसकी मेजरमेंट करने के लिए, अंदरूनी व्यास को भी मेजरमेंट करने के लिए, उसकी गहराई को मेजरमेंट करने के लिए वर्नियर कैलिपर काम करती है। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने एक ग्लास ली है और इसकी यहाँ पे इसकी डायमीटर को मेजरमेंट करनी है, इंटरनली एक्सटर्नली, और उसके डेप्थ की डायमीटर को। ठीक, आखिर में कैसे, आखिर में इसको यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट करेंगे इसके सहयोग से, वर्नियर कैलिपर के सहयोग से। तो ये अंदरूनी भाग को मेजरमेंट कर पाइएगा, अंदरूनी वाला अंदरूनिया से मेजर करेंगे। ठीक है, इसके अगर बाहरी अगर भाग को मेजरमेंट करना है डायमीटर को, तो यहाँ पे ये जो जॉब नजर आ रही है इसके सहयोग से बाहरी मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर इसकी डेप्थ की, इसको गहराई को मेजरमेंट करना है तो ये जो नजर आ रही है आपके सामने जो डेप्थ बार है इसको अंदर डाल के इसे मेजरमेंट कर सकते हैं, जो हम लोग वर्किंग के दौरान समझेंगे। ठीक है, यहाँ नीचे के पॉइंट में देख सकते हैं लिखी हुई क्या है कि इस इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक पेरी वर्नियर ने किया था 1631 ईस्वी में। ठीक है, इसलिए इस यंत्र का नाम वैज्ञानिक के नाम के अनुसार वर्नियर कैलिपर रखा गया है। आखिरी पॉइंट में लिखी हुई क्या कि यदि आप इसको बाजार में खरीदने जाओगे तो यह मैट्रिक पद्धति में 150 mm से 300 mm तक के साइज मिलेंगे। मिस कहने का मतलब क्या है कि ये जो वर्नियर जो कैलिपर होती है यहाँ पे अलग अलग इसके साइज आते हैं, 150 mm के आते हैं, 300 mm के आते हैं, कहीं कहीं इसके 200 mm को भी देखने को मिलते हैं। हम जो यहाँ पे फिगर जो ड्रॉ किए हैं आपको जगह कम होने के कारण 100 mm वाली यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, इसके लिस्ट काउंट की अगर बात करते हैं तो ये जो वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होती है 0.02 mm होती है या फिर 0.001 इंच होती है। मिस कहने का मतलब है यहाँ जो मेन हम जो बेसिक पे समझेंगे इसकी जो मेन जो लिस्ट काउंट होती है 0.02 mm होती है। ठीक है, इसी के आधार पे ये काम हम लोग करते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे ये लिस्ट काउंट आखिर में होता क्या है, ये जो वर्नियर कैलिपर होती है यहाँ से सब जो सबसे छोटी जो इकाई को यहाँ जो मेजरमेंट कर सकती है उसको लिस्ट काउंट बोलते हैं। मीन्स सबसे जो कम यहाँ पे इंच को ये जो मेजरमेंट कर पाएगी 0.02 mm तक ही कर पाएगी, 0.01 mm नहीं कर पाएगी। अगर आपको 0.01 mm अगर इसमें अगर मेजरमेंट करनी है तो आपको यहाँ पे जो वर्नियर कैलिपर के यूज जो करेंगे वहाँ पे डिजिटल वाली करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैनुअली जो ऑपरेट करने वाली इससे आप 0.02 mm ही इससे मतलब आखिरी मेजरमेंट कर सकते हैं। इतनी कम यहाँ थिकनेस को मेजरमेंट किया जा सकता है इस वर्नियर कैलिपर के सहयोग से। ठीक है, अगर इसका यूजेस की अगर बात करते हैं तो आखिर में इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो यहाँ पे इसका मशीन फैक्ट्री में यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में किया जाता है, या फिर कोई मशीन या पार्ट के कंपोनेंट जब बनाए जाते हैं, चाहे नट हो, वोल्ट हो, या कोई भी जॉब हो या कोई वर्कपीस हो, तो वहाँ पे इसको सहयोग से वहाँ पे बनाया जाता है। काफ़ी एक्यूरेसी के साथ ये मेजरमेंट करके बताती है उसकी कोई भी यहाँ पे एक्सटर्नल यहाँ पे कोई भी उसकी डायमेंशन हो, थिकनेस हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, डेप्थ हो, हाइट हो, मोटाई हो, चौड़ाई हो, तो यहाँ पे काफ़ी एक्यूरेसी के साथ ये मेजरमेंट कर सकती है। ठीक है, अगर तो अब समझते हैं कि इसके पार्ट के क्या क्या नाम है। देखिए सबसे पहले क्या है कि ये जो नजर आ रही है आपके सामने बीच वाली जो पीले रंग की एक स्केल होती है, इसको क्या बोलते हैं, एक तरह का मेन स्केल बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरह का मेन स्केल होती है। ठीक है, जो यहाँ पे जितनी यहाँ पे डिजिट दिखा रही है आपको mm में दिखा रही है, mm में लिखी रहती है। मिस कहने का मतलब है यहाँ से 0 से लेके यहाँ पे 1 mm है, यहाँ पे 2 mm, 3 mm, 5 mm, यहाँ पे 10 mm, मीन्स एक तरह का 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे पूरी mm में लिखी हुई रहती है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर स्केल बोलते हैं। ठीक है, एक तरह का वर्नियर स्केल इसको बोलते हैं, जो हरे रंग की जो नजर आ रही है। ठीक है, अब क्या होती है कि यहाँ पे ये स्लाइडिंग करने का काम करती है, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में स्लाइडिंग करती है। जब स्लाइड करती है तो इसके साथ यहाँ पे ये जो नजर आ रही है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने, इसको क्या बोलते हैं, एक तरह का स्लाइडिंग जॉ बोलते हैं और इसको भी स्लाइडिंग जॉ बोलते हैं। तो इसके साथ ये मूव करती है। ठीक है, मिस ये जब स्लाइड होगी हमारा वर्नियर स्केल तो यहाँ जो लेफ्ट या राइट जब डायरेक्शन में मूवमेंट करवाएंगे तो यहाँ पे ये पूरी यहाँ पे जो नजर आ रही है स्लाइडिंग जॉ, और हमारा ये स्लाइडिंग जो ऊपर वाली जो है ये ऊपर के साथ यहाँ पे स्लाइड होगी। ठीक है, अब पहले क्या है, इसको एक तरह का फिक्स जॉ बोला जाता है। ठीक है, इसको एक
तरह का स्लाइडिंग जॉ बोलते हैं, मीन्स एक तरह का मूवेबल जॉ भी इसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो अब ये दोनों को यहाँ पे क्या बोला जाता है, एक तरह का एक्सटर्नल जॉ बोला जाता है। ये दोनों को एक तरह का आप हम लोग एक्सटर्नल जॉ बोलते हैं। मीन्स एक तरह का इसका जो मेन यहाँ जो पर्पस होती है यहाँ पे एक्सटर्नल डायमेंशन को मेजरमेंट करने के लिए, मीन्स एक तरह का आउटर साइड का जो जॉ होती है, मीन्स एक्सटर्नल डायमीटर को मेजरमेंट करने के लिए दोनों यहाँ पे जॉ का यूज किया जाता है। ठीक, एक्सटर्नल जॉ का। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो नजर आ रही है इसको क्या बोलते हैं, एक तरह का फिक्स जॉ बोलते हैं। ये एक तरह का स्लाइडिंग जॉ है, जिसे एक तरह का मूवेबल जॉ आप बोल सकते हैं। और ये दोनों को क्या बोलते हैं, एक तरह का इंटरनल जॉ बोलते हैं। इंटरनल जॉ मीन्स कहने का मतलब क्या है कि इंटरनल डायमीटर को मेजरमेंट करने के लिए ये दोनों जॉ का यूज किया जाता है। जो मेन स्केल है जस्ट इसके ऊपर की अगर बात करते हैं, एक तरह का इसे बीम बोलते हैं। बीम मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ये एक तरह का यहाँ पे एक तरह का ये मूवेबल स्लॉट बनी हुई रहती है, जो हमारा वर्नियर स्केल को यहाँ पे मूवमेंट करने का काम करती है। मीन्स एक तरह का रेसिप्रोकेट करने का काम करती है। मीन्स अपने अनुसार से फिक्स करने के लिए यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे स्लॉट बनाई जाती है, जिसको एक तरह का बीम बोलते हैं। एक तरह से मोटी सी बीम होती है जो यहाँ पे इसे आगे पीछे मूवमेंट कराती है। ठीक है, अब क्या होती है कि यहाँ पे जस्ट इसके नीचे की अगर बात करते हैं, जो हमारा बीम के जस्ट नीचे में जो ढांचा रहती है, जो फ्रेम रहती है, बीम मीन्स कहने का फ्रेम बोल सकते हैं। और जस्ट इसके नीचे में एक तरह क्या रहती है, एक तरह का डेप्थ बार बोलते हैं। डेप्थ बार के यहाँ पे जो क्या काम होती है, ये चीज को डेप्थ बार बोलेंगे। ये भी यहाँ पे रेसिप्रोकेट होके यहाँ से ऐसे करके बाहर की ओर निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो मेन पर्पस क्या होती है, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड इसको बोल सकते हैं। जो डेप्थ मीन्स कोई भी गहराई को मेजरमेंट करने के लिए इस ब्लेड का यूज किया जाता है। पतली सी ब्लेड होती है, इसके अंदर यहाँ स्लॉट बने हुए रहते हैं पाइप जैसी, और इसके अंदर घुस जाती है, और फिर जब इसे वापस जब इसको जरूरत पड़ेगी तो आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अनुसार हम लोग इसको डेप्थ को जब मेजरमेंट करते हैं तब जाके इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो नजर आ रही है आपके सामने वर्नियर जो स्केल, जो यहाँ पे आगे पीछे जो मूवमेंट करती है लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे किसके सहयोग से करती है, यहाँ पे एक तरह का थंब एडजस्टेबल स्क्रू का यूज किया जाता है। इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे स्लाइड जब करवाइएगा यहाँ पे नीचे की ओर, मीन्स एक तरह का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये नीचे ये हमारा राइट की ओर आएगा। अगर इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कराएगा ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या काम करेगी, ये आगे की ओर बढ़ेगी, मीन्स एक तरह का लेफ्ट राइट डायरेक्शन में यहाँ पे बढ़ेगी। ठीक है, लॉकिंग स्क्रू का यूज किया जाता है। इसको नजर आ रही है आपके सामने, वर्नियर स्केल को लॉक करने के लिए यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू का यूज किया जाता है। एक तरह का वर्नियर यहाँ पे वर्नियर स्केल को लॉक करने वाला स्क्रू होती है। ठीक है, और ये जो नजर आ रही है आपके सामने ऑरेंज रंग की, यहाँ पे जो ऑरेंज रंग की हमारा जो डेप्थ बार है, इसको लॉक करने के लिए एक तरह का लॉकिंग स्क्रू का यूज करते हैं, जो डेप्थ बार को यहाँ पे लॉक करती है। ठीक है, यहाँ पे हरे रंग वाली जो नजर आ रही है आपको वर्नियर स्केल को यहाँ पे लॉक करेगी, मीन्स जब लॉक कर दिएगा तो ये स्लाइड नहीं होगी। ठीक है, जब इसको यहाँ पे खोलिएगा तब जाके स्लाइड हो पाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नजर आ रही है लॉकिंग स्क्रू जो डेप्थ बार है, तो यहाँ पे जब लॉक कर दीजिएगा तो ये यहाँ पे इसके अंदर घुसी हुई रहेगी। ठीक है, और जैसे ही इसको खोल दीजिएगा तो ये नीचे की ओर यहाँ पे स्लाइड हो गई। ठीक है, तो इस तरह से इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाती है हमारा वर्नियर कैलिपर की। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका थोड़ा सा क्या वर्किंग के बारे में, कि आखिर में किस तरह से इसके सहयोग से हम लोग कोई भी यहाँ पे एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर या फिर कोई भी डेप्थ यहाँ पे कैसे मेजरमेंट करते हैं, और आखिर में किस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं आखिर में इसकी लिस्ट काउंट कैसे है, आखिर में कैसे यहाँ मेजरमेंट की जाती है। ठीक है, थोड़ा बारीकी तरीके से समझिएगा। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे जो भी डिजिट ऊपर में लिखी हुई है इस पर आपको ध्यान नहीं देनी है। आपको जो यहाँ पे वर्नियर जो स्केल है, यहाँ पे मेन यहाँ पे बेसिक पे क्या ध्यान देनी है, आपको दो चीज पे ध्यान देनी है। एक मेन स्केल पे जो पीले रंग की जो नजर आ रही है, जो ऊपर में जो नजर आ रही है लिखी हुई, इस पे आपको ध्यान देनी है। ठीक है, जो नीचे में लिखी हुई जो mm में लिखी हुई है, यहाँ पे 0 फिर 10, यहाँ पे जो mm है तो इस पे ध्यान देनी है। और यहाँ पे जो हमारा वर्नियर स्केल है इस पे ध्यान देनी है। इसकी जो मेन या जो लिस्ट काउंट होती है, देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वर्नियर कैलिपर के यहाँ पे लिखी हुई रहती है 0.02 mm, या देख सकते हैं कैसे लिखी हुई है। ठीक है, वर्किंग या समझने से पहले आपको थोड़ी सी नोट्स यहाँ समझना पड़ेगा। कि सबसे पहले हम नोट्स की अगर बात करते हैं तो ये जो बना होता है निकल क्रोमियम स्टील की बनी होती है। अब क्या होती है कि यहाँ पे जो वैल्यू इसमें जो आएगी, हमारा लास्ट में जो वैल्यू आएगी इसमें, अगर कोई भी आप मेजरमेंट कीजिएगा इसमें तो इवन आएगी, हमेशा जो इवन नंबर में आएगी, क्योंकि इसकी जो लिस्ट काउंट है 0.02 mm होती है। इसी कारण कोई भी अगर मेजरमेंट आप कीजिएगा तो यहाँ पे इसकी इवन में ही वैल्यू आएगी 0.02 mm जहाँ पे आएगी। ठीक है, अब क्या है तीसरी यहाँ पे अगर मेन अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कोई किसी भी चीज़ की यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ, हाइट, साइज, मोटाई, थिकनेस, डायमेंशन या डायमीटर को मेजरमेंट कर सकते हैं ये वर्नियर कैलिपर के सहयोग से। अगर आप तीसरी अगर बात करते हैं तो इसको अगर वर्किंग करने से पहले इसमें एरर चेक करनी पड़ती है। ठीक है, कि आपकी जो वर्नियर जो कैलिपर है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, ये चीज़ को एरर यहाँ पे कैसे मेजरमेंट की जाती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेन स्केल है, जो वर्नियर स्केल है, यहाँ पे दोनों यहाँ पे 0 to 0 मैच होगी, तभी जाके आपके यहाँ पे ये वर्नियर स्केल की एरर आपको यहाँ पे 0% रहेगी। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है ये जो आ रही है आपके पीले रंग वाली, और जो नीचे की ओर जो लिखी हुई है यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे देख सकते हैं 0 लिखी हुई है, मीन्स एक तरह 0
mm है, फिर 1 mm है, 2 mm है, 3 mm है, ऐसे करके 10 mm है। तो यहाँ नीचे में यहाँ क्या लिखी हुई है, वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल में देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी लिस्ट काउंट क्या है, कितनी है, 0.02 mm होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 0 mm है, यहाँ पे फिर इसकी आगे वाली जो लाइन होगी 0.2 mm होगी, इसको 0.4, इसको 0.6, फिर 0.8, फिर 0.10, ठीक है। मिस एक mm यहाँ पे आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद ऐसे करके यहाँ पे 10 mm तक आपकी लिखी हुई है, ठीक है। तो आपको इसको एरर कैसे चेक करनी है, जो आपका मेन स्केल है, जो हमारा जो वर्नियर स्केल की जो 0 है, इसको यहाँ पर स्लाइडिंग करके यहाँ पे ले आइए, ठीक है। दोनों को यहाँ पे 0 मैच कराइए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 10 के बाद जो 11 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आपस में मैच खा गई, देख सकते हैं कैसे मैच खाई। इसी तरह आपको यहाँ पे ये 0 को और ये 0 को आपस में स्लाइड करके ले आइएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों जो जॉब है, जो एक्सटर्नल जॉब है, ये दोनों के बीच कोई भी गैप नहीं रहेगी और ये थोड़ा सा आगे की ओर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये 0 को जब यहाँ पर वर्टिकली आप कर दीजिएगा, यहाँ पर स्लाइडिंग करने के बाद, तो आपस में जब पूरी तरह से स्ट्रेट हो जाएंगे, पूरी तरह से इस तरफ से स्ट्रेट हो जाएंगे, तो समझिए कि यहाँ पे 0 एरर है, 0 एरर, ठीक है। मींस ये हमारा वर्नियर कैलिपर ओके है, ठीक है। अब आखिर में कैसे चेक करते हैं, ये चीज को समझते हैं। चेक करने के लिए यहाँ पे जो देखा जाता है, चाहे आपके एक्सटर्नल डायमीटर हो या इंटरनल डायमीटर या कोई किसी चीज का डेप्थ हो, तो यहाँ पे हमारा मेन स्केल में देखा जाता है और हमारा वर्नियर स्केल में देखा जाता है, ठीक है। ये चीज पे देखा जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे पहले आपको यहाँ पे जो हमारा वर्नियर जो स्केल है, इसकी यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू को खोल देनी है। लॉकिंग स्क्रू को जब खोलिएगा तो यहाँ पे हमारा जो स्लाइडिंग जो ये वाला है और स्लाइडिंग जो ये वाला है, और हमारा जो ये जो वर्नियर स्केल पूरी स्लाइड होगी ऐसे ऐसे, ठीक है। देख सकते हैं कैसे स्लाइड हो रही है। ऐसे स्लाइड होने के बाद अब क्या काम करनी है आपको, तो सबसे पहले ये जो जिसकी ये जॉब है, ये जॉब को यहाँ पर रख देते हैं और स्लाइड करने के बाद यहाँ पे इसको सटा दीजिए। सटाने के बाद जितनी यहाँ पे इसमें सटेगी और जितनी अंदर तक जाएगी, सटाने के बाद इसे एक तरफ दबा दीजिए और यहाँ पे लॉक कर दीजिए। इसको लॉक करने के बाद अब क्या है कि इसको निकाल दीजिए। इसको निकालने के बाद अब क्या है कि आप चेक करिए कि यहाँ पे हमारा मेन स्केल और वर्नियर स्केल में आपको ध्यान देनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि आपको क्या नजर आ रही है कि ये जो 0 है, ये 0 आखिर में कहाँ पे हमारा मेन स्केल में जाके सीधी सीधी मिली है, ठीक है। ये आपको ध्यान देनी है। देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे देख सकते हैं 10 और 10 11 के बाद जाकर देख सकते हैं सीधी सीधी मिल गई है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे जो डायमीटर है कितनी हो गई, 10 mm और एक यहाँ पे 11 mm। यहाँ पे इसकी 0 जो सीधी सीधी यहाँ मिल जाएगी, तो समझिए वहाँ पे इसकी यहाँ पे उसकी डायमीटर हो जाएगी, इसकी इतनी डायमीटर हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे इसकी जो डायमीटर कितनी हो गई, हमारा 11 mm हो गई, ठीक है। इसकी एक्सटर्नल डायमीटर की बात कर रहा हूँ, इसकी एक्सटर्नल डायमीटर हमारी 11 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस जॉब के सहयोग से किसी का एक्सटर्नल डायमीटर मेजरमेंट कर सकते हैं। चाहे इसकी मेजरमेंट करनी हो, इसकी भी आप कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा फैलानी पड़ेगी या फिर मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरनली, इसका इंटरनल जॉब का सहयोग से किसी भी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट का कैसे इंटरनली यहाँ पे डायमीटर को मेजरमेंट करना है। जैसे कि मान लीजिए एक यहाँ पे जॉब मैंने ली है, ठीक है। ये जॉब के यहाँ पर सहयोग से यहाँ पे इसकी हम लोग मेजरमेंट करेंगे। क्या आपको यह मेजरमेंट करना, तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, जैसे कि ये वर्नियर स्केल है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे कि यहाँ पे इसको पहले यहाँ पे खोलेंगे, यहाँ पे इसको ये लॉकिंग स्क्रू को खोलने के बाद इसको यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे और स्लाइडिंग करेंगे यहाँ पे इसकी किसके सहयोग से, यहाँ जो नजर आ रही है आपके सामने थंब जो एडजस्टेबल, इसको इसके स्लाइडिंग करेंगे और स्लाइडिंग करने के बाद इसके क्या करेंगे, ऐसे ऐसे पहले स्लाइडिंग करेंगे इसके अंदर, स्लाइडिंग करने इसे ऐसे फंसा देंगे। मीन्स इसको एक तरह का पहले हम लोग आगे की ओर मीन्स लेफ्ट की ओर इसको डायरेक्शन में इसको अंदर डालेंगे, ठीक है। पहले पूरा ढीला रहेगी। जब इसे हम लोग राइट की ओर यहाँ पे एक तरह का इसे जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करा देंगे राइट की ओर, तो यहाँ पे पूरी टाइट हो जाएगी। इसको निकाल देंगे, ठीक है। जितनी आएगी यहाँ पे आपको दिखाएगी, ठीक है। इसकी यहाँ पे कितनी है, तो इसकी भी यहाँ पे जस्ट सपोज मान लीजिए मेरे एग्जाम्पल के तौर पर इसकी भी यहाँ पे मिलाएंगे कि इसकी आखिर में जो 0 है सीधी सीधी कहाँ मिल रही है, तो इसकी भी अंदर वाली भाग की यहाँ पे जो डायमीटर है कितनी है, मान लीजिए कि यहाँ पे इसकी भी 11 mm है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि 11 mm भी आए, आपके हो सके अलग आए, ठीक है। ये आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो 0 जहाँ पे सीधी सीधी मिलेगी, समझ लीजिए कि वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे mm है, देख सकते हैं 10 है, इसको 11 mm है, तो इसकी इंटरनली इसकी जो डायमीटर 11 हो गई, ठीक है। अब हम समझते हैं कि डेप्थ आखिर में कैसे मेजरमेंट करना है, ठीक है। डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए क्या करनी होगी, जैसे कि मान लीजिए ये जॉब है आपके मेरे पास, ठीक है। ये जॉब की यहाँ पे डेप्थ मेजरमेंट करनी है। ये एक तरह का वर्नियर स्केल मान लीजिए। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ये जो नहीं आ रही आपके सामने डेप्थ स्क्रू को यहाँ खोलिएगा, ऐसा खोलिएगा। इसको खोलने के बाद क्या होगी कि ये नीचे को स्लाइड होने लगेगी। स्लाइड होने के बाद आप क्या काम करनी है कि इसको इस तरह से इसके अंदर डाल देनी है और ये जो नहीं आ रही है ये भाग को, ये जो भाग को है इसको यहाँ पे सटा देनी, देख सकते सटा दिए, ठीक है। इसको सटाइएगा, उसको यहाँ पर लॉकिंग इसको टाइट कर दीजिए। लॉकिंग टाइट करने के बाद इसको निकालिए, देख सकते इतनी है, ठीक है। आखिर में इतनी आखिर में कितनी यहाँ पे दिखाएगी, यहाँ पे आपको दिखाएगी क्या कि देख सकते हैं यहाँ जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल है, इसके बीच में जो यहाँ पे जो 0 है, यहाँ पे देख सकते हैं वर्नियर स्केल की जो 0 है, यहाँ पे जो सीधी सीधी जो मिल रही है, तो वहाँ पे इसकी जो डेप्थ है मान लीजिए 11 mm है, ठीक है।
तो इस टाइप से आप किसी भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कर सकते हैं, चाहे डेप्थ हो, इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बारीकी चीज़ समझते हैं। आखिर में क्या बारीकी चीज़ समझना है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक तो यहाँ पे जीरो मेरे सीधी सीधी मिल गई, इसीलिए हमें 11 mm लिख दिए। ठीक है, जस्ट सपोज मान लीजिए कि ये थोड़ी सी यहाँ पे 11 के बाद आगे बढ़ जाती है हमारी जीरो, तो कितनी mm होती, ये चीज़ को मेजरमेंट करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि मेजरमेंट कैसे होगी, जस्ट सपोज आगे की ओर बढ़ गई। ठीक है, अगर वर्नियर स्केल की जो यहाँ पे जीरो है वो आगे बढ़ गई। ठीक है, तो अब क्या करनी है, तो सबसे पहले 11 mm तो आपको लिख देनी है। उसके बाद कितनी है, ऐसा नहीं कि अपने मन से 11.5 mm नहीं ले लेनी है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देनी है कि आखिर में जो हमारा मेन स्केल जो रीडिंग है और हमारे जो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है, आपस में कौन सी जो लाइन है जो पूरी तरह से सीधे सीधी मिल रही है। मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा वर्नियर स्केल की जो लाइन है, यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे मिल रही है, हमारा 2 पे मिल रही है, हमारा मेन स्केल की लाइन से। ठीक है, यहाँ पे 10 थोड़ा सा हमारा 11.5 से आगे हमारा जीरो आ गई है तब। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे गिने काउंट करेंगे, यहाँ पे 0.2 0. यहाँ पे 4 6 ऐसे आ गई, मैं ऐसे करके 20 mm आ गई, मीन्स कितना हो गया 11.20 mm हो गई। ठीक है, इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, आखिर में कैसे इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, आखिर में कैसे यहाँ पे इंटरनली एक्सटर्नली और डेप्थ को मेजरमेंट की जाती है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की। ठीक है, वीडियो देखने का थैंक यू। हो सके दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि मैं काफ़ी बारीकी तरीका से आपसे बता रहा हूँ, काफ़ी नोट्स के साथ बता रहा हूँ। शायद कोई भी वीडियो में आपको इतना नोट्स जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, शेयर कीजिए, चैनल में आए जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो कॉलेज वाले दोस्तों हैं उसके साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए। हो सके तो मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करिए। धन्यवाद।